लोग अक्सर सोचते हैं कि हाउसवाइफ के पास बहुत समय होता है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और समय कम होता है। मेरी सुबह जल्दी शुरू होती है, चाय नाश्ता घर की सफाई, लेकिन इन सब के बीच में मैं अपने सपनों को हकीकत करना नहीं भूलती। जैसे ही सुबह के काम खत्म होते हैं, मैं 2 घंटे पढ़ाई को देती हूँ। यही मेरा समय है और यही मेरा फ्यूचर का हिस्सा है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ब्लॉग कई दिनों से नहीं आ रहा था, तो कुछ रीज़न थे, तो और थोड़ी हेल्थ की भी प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे सभी काम एक तरफ, स्टडी एक तरफ, लेकिन अपना जो है हेल्थ एक तरफ, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगा तो ही हम सभी कामों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जो भी होता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े वपड़े मतलब सभी हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ छत पे। और ये नहीं होता है कि हम जब सब सो रहे होते हैं दिन में तो हम भी सो जाएं। अगर हम दिन में सोएंगे तो हमारे सपने भी सो जाएंगे। तो दोपहर में जब सब आराम करते हैं तो मैं 30 मिनट अपना रिवीजन करती हूँ, कभी टाइपिंग प्रैक्टिस, कभी नोट्स, रोज़ थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अभी हमारे पास लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप में थोड़ी सी कमी है, तो जिसकी वजह से हम टाइपिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन RO के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, बिहार का भी आने वाला है। तो लेकिन हम एक सपने के लिए अपना सारा टाइम अभी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वह सपना हमारा अधूरा होता जा रहा है, क्योंकि हमने कई साल अपनी टीचिंग लाइन को देने के लिए सोचा था। बिकॉज यूपी टेट में कोई टीचिंग लाइन अभी नहीं निकल रहा है, तो इसकी वजह से हमारा सपना अधूरा सा लग रहा है। तो इस बार मैंने UPPCS का बैच ऑनलाइन परचेज़ किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बैठे रहें, हम अपने जो समय को कहीं कहीं बिज़ी कर देना चाहते हैं। क्योंकि हाउसवाइफ का काम होता है कि अगर सारा काम डन हो गया तो या तो वो ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं तो ठीक है, अन्यथा वह गांव समाज के अंदर एक गृहिणी ही बनकर रहकर सीमित हो जाती हैं। लेकिन हम अपना नहीं चाहते कि हम भी यहीं तक सीमित रहें, क्योंकि जब हमने इतने सालों से मेहनत किया है तो और ही सही कर लेती हूँ। अगर कुछ नहीं मिला तो हमें नॉलेज ही मिलेगा, और हमारे बच्चों को ये भी लगेगा कि हाँ, हमारे घर में हमारी मम्मा पढ़ रही हैं तो हम भी पढ़ें। तो यहाँ पे जो भी सारा काम डन हो चुका था, दोपहर में बच्चे मस्ती कर रहे थे, हमने भी दवा मेडिसिन जो भी लेना था सब ले लिया, और उसके बाद अपनी स्टडी टेबल को सेटअप कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने कई दिनों से पढ़ाई नहीं किया था, तो आज उसके लिए मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं अपना बुक ओपन कर रही हूँ, और काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि हमने आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, इतने दिनों से नहीं पढ़ाई किया तो रुक जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अब जर्नी स्टार्ट किया है तो उसे कंप्लीट करना है। कई लोग सोच रहे होंगे कि बिहार का फॉर्म डालेंगे कि नहीं, हम बिहार का भी फॉर्म डालेंगे, यूपी टेट का भी फॉर्म डालेंगे। और अभी हमने ये UPPCS का बैच लिया है, और 26 में तो देंगे नहीं, क्योंकि 26 में सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता। अगर कवर हो जाए तो रिवीजन करने में टाइम लगता है। अगर आप कोई भी बैच लिए हैं तो मन लगा के उस चीज़ को अचीव करिए। मैंने PCS का जब बैच लिया तो उसके पहले ही RO का वैकेंसी लग गया था। तो जब मैंने PCS का बैच ले लिया तो RO की वैकेंसी निकल गई। RO के लिए हमें अपील बैच फ्री में मिला है। इनमें इंक्लूड है सचिवालय वाला और हाई कोर्ट वाला दोनों। तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम खाली बैठे रहें, कुछ ना कुछ हमने अपने लाइफ में अचीव करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया है 30 मिनट का, और इसमें हम स्टडी करेंगे मूल विधि, यानी जो संविधान से रिलेटेड है उनको पढ़ेंगे। तो हम जब पढ़ रहे थे तो देव हमारे कह रहे हैं कि मम्मा हम भी पढ़ेंगे। तो हमने बोला कि आओ आप भी पढ़ो हमारे पास बैठ के। तो बोले आप पढ़ रही हैं तो हम भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब आप लिखने लगेंगे तो हम भी लिखने लगेंगे। हमने चलो ठीक है। फिर वो अपना हिंदी का पढ़ रहे थे, बॉडी नेम पढ़ रहे थे, यही सब पढ़ रहे थे। अभी ये LKG में है, पीहू हमारी PG में है। तो इन्हें मैंने ये पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम लर्न है, बट मैंने इन्हें सीरियल बाय सीरियल से बताया। फिर उसके बाद ये हमारे पास बैठे रहे तो कब टाइम पता चला जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हम पढ़ते रहते हैं तो ये हमारे बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ सफलता एक दिन में नहीं, रोज़ की छोटी छोटी मेहनत से मिलती है।
शाम तक थकान ज़रूर होती है, लेकिन एक रात में 1 घंटा किताब खोलने से आपको ये एनर्जी ऐसा लगता है कि मैं कल भी कर लूँगी। अगर आपने 1 घंटा वही किताब नहीं खोला तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कल पढ़ूँगी, तो ये लगा कि अगर नहीं कल भी नहीं पढ़ पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारी नेगेटिविटी मन में आती रहती है। मैं जो है परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी मन नहीं करता, लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर तक नहीं संभाल रही हूँ, मैं अपने सपनों को भी संभाल रही हूँ। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है और पढ़ाई कर रही हैं तो याद रखिए, उम्र नहीं, परिस्थितियाँ नहीं, आपकी मेहनत तय करेगी कि आप कहाँ तक जाएंगी। तो ये मेरा जो वीडियो था ख़ास तौर उन सभी एस्पिरेंट और हाउसवाइफ के लिए था जो कि उम्र हो गया है कुछ, यानी 27-8 या 27-28 या 32 के बीच की में है, और उनके पास टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन सपने उनको कहते हैं कि आप भी करो, लेकिन कुछ उम्र के अकॉर्डिंग वो सोच नहीं पाते कि हमारी एज इतनी हो गई है, हम पढ़ पाएंगे कि या नहीं। तो फ़िलहाल उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पहला कदम उठाइए, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। काबिलियत हमें खुद से अचीव करना पड़ेगा। हमारे अंदर सभी चीज़ें होती हैं, कहते नहीं है जो चीज़ आप ज़्यादा सोचेंगे वही आपके सामने आएगा। अगर आप निगेटिव चीज़ें को ज़्यादा मन में सोचेंगे तो आपके सामने निगेटिव चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगी तो आपके सामने पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे मैं जो क्लास देख रही हूँ वह पॉलिटी की है, और अभी जो 3 दिन का डेमो था वही सब चल रहा था। तो अभी डेमो से मैंने क्लास स्टार्ट नहीं किया था, तो आज मैंने क्लास पहला लिया है। और बस मेरा आज का मोटिवेशन व्लॉग यहीं तक था। और वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।